हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुकेबर। और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है सुएट पीजी का रिज़ल्ट। तो इसके रिगार्डिंगली मेरे पास काफ़ी दिनों से लगातार डीएम्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है कि पीजी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सबको एक बार पर्सनली रिप्लाई करूं, मैंने सोचा कि आई गेस कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसका सोल्यूशन यूट्यूब पे देना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम साथ साथ रिजल्ट अपडेट की और भी कई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आंसर की चैलेंज के बारे में, आंसर की कब आएगी और उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहता है, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी मिलेंगी। तमाम इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और जो भी आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी साथ में शेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सुएट पीजी का रिजल्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है, देरी होने की वजह है, देरी होने की वजह ये है कि आपका पहली बार जो भी सुएट पीजी है वो 2 बार कराया गया कुछ सब्जेक्ट्स का, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो है उस समय पे एडमिट कार्ड नहीं आया था जब आपकी एग्जामिनेशन की डेट थी। ठीक है, तो क्योंकि उस समय पे आपका एग्जामिनेशन नहीं आया था और फिर आपके एग्जाम्स को जो है दोबारा से रीस्केड्यूल किया गया था, उस वजह से आपके आंसर की में जो है वो देरी हो रही है। वरना अभी तक आपकी जो सुएट पीजी के आंसर की थी वो रिलीज जो है हो जाती। तो अभी जस्ट आपके जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं रीस्केड्यूल वाले, वो हुए हैं आपके 30 तारीख को ख़त्म। एक सेकेंड, वो हुए हैं आपके 30 तारीख को ख़त्म। ठीक है, 30 जून को ख़त्म हुए हैं। तो यानी कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा या फिर जो भी आपकी आंसर की आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली साथ में निकाली जाएगी सारे एग्ज़ाम्स की। सारे एग्ज़ाम्स की मतलब जिस भी एग्ज़ाम की आएगी, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की आएगी, पॉलिटिकल साइंस की हाफ पहले आ गई हाफ बाद में। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है फ्यूचर में तो उसका अपडेट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन देरी आपके जो रिज़ल्ट है वो उसमें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो रीस्केड्यूल कराए गए थे। ठीक है, तो यानी कि आपका लास्ट एग्ज़ाम अब 30 जून को हो चुका है। तो अब आपकी आने के चांसेस हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है सुएट यूजी को लेकर के आपका अपडेट आया है, आपने देखा ही होगा कि ऑफिशियल ट्विटर पे जो है, ट्विटर पे यूजीसी के चेयरमैन ने सुएट यूजी को लेकर के अपना अपडेट दिया है। और सुएट यूजी के जो आपके एग्जामिनेशन थे वो आप लोग के एग्जामिनेशन से भी काफ़ी पहले हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि अगर सुएट यूजी का अपडेट आ चुका है तो जैसे ही सुएट यूजी के काम काज से वो फ्री होंगे वो सुएट पीजी का निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जितने की आर्टिकल्स पढ़े हैं और जितने भी अपडेट्स मैं अभी तक रीड कर पाई हूँ, जिसके बेसिस पे वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें अभी तक जो पॉसिबिलिटी बताई गई है वो है आपकी 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई आपकी मोस्टली जगहों पे मेजॉरिटी ऑफ दी आर्टिकल्स और अपडेट्स में जो है आपकी 2 जुलाई जो है एक्सपेक्टेड डेट लिखी हुई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है टेंटेटिव, यानी कि ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। और अगर आपकी 2 जुलाई को नहीं आता, हो सकता है आपका इस वीक के लास्ट के किसी डेट को भी निकाल दें, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे हम कह सकते हैं अनऑफिशियली, वो है आपकी 2 जुलाई। अब 2 जुलाई का मतलब ये नहीं है कि 2 जुलाई से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी, आंसर की जो है आपकी प्रोविजनल आंसर की होगी, उसमें आपको आंसर्स को चेक करोगे और जो भी आपको क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं, अगर किसी का आंसर गलत दिया गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है आंसर की के साथ, तो आप जो है उसको चैलेंज करोगे और पर क्वेश्चन का आपका कुछ अमाउंट होता है, आई गेस 200 समथिंग होता है। तो उस क्वेश्चन को आप जो है चैलेंज करोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, आंसर की में गलत दिया गया है। तो यहाँ पे मान लो 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चों ने पेपर दिया, हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों का। तो यहाँ पे हमने 10 बच्चों का एग्जाम्पल लिया है कि 10 बच्चों ने जो है एक पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर जो है गलत दिया गया आंसर की में। तो अगर उसमें से कोई 2 बच्चे भी इसको चैलेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई 2 बच्चे भी इसको चैलेंज कर देते हैं और उस चैलेंज को जीत जाते हैं, यानी कि एनटीए मान जाते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई थी और ये क्वेश्चन जो आंसर की में गलत दिया गया है, तो उसका जो सही मार्क्स होंगे वो सभी बच्चों को प्रोवाइड होंगे। ठीक है, सभी बच्चों को। तो यानी कि चैलेंज कोई भी करे, उसका अगर मार्क्स सही है तो वो सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस डन हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की में आपकी जितनी भी चैलेंजेस होंगे उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके जो भी आपके आंसर फाइनलाइज किए जाएंगे वो आएगी। ठीक है, उसके आते के जस्ट थोड़े दिन में ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है।
अब रिजल्ट जो है सुएट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ड्यूएट के मुकाबले और जो जेएनयू का पेपर होता था उसके मुकाबले। फॉर एग्जांपल जब यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट पेपर करवाती थी, फॉर एग्जांपल जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से ड्यूएट पेपर करवाती थी तो उसका सीधा सीधा जो है ड्यू का कट ऑफ आता था और आपको पता चल जाता था कि आपका मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंकिंग कितनी है और आपको कौन सा कॉलेज मिला है आपकी प्रेफरेंस में से। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा इजी था, लेकिन सुएट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग है इंडिविजुअल एग्जामिनेशन से जो कि यूनिवर्सिटी कराया करते थे। तो वो भी मैं आपको अभी आगे की स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कि क्या आपका आगे प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम 2 जुलाई को एक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि आपका आंसर की आ जाएगा, क्योंकि आपके आंसर की निकालने में ज़्यादा देरी जो है वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है नेट के पेपर भी हुए हैं और नेट का पेपर भी उनको फटाफट से जो है उनके आंसर की देनी है, उसमें भी उसकी काफ़ी देरी हो रही है। ठीक है, तो फटाफट से आपका जो है अपडेट वो थोड़े ही दिनों में हमें ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगी। अब बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की कि आगे का आपको क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार मान लो आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपकी काउंसलिंग होती है। तो काफ़ी सारे बच्चों को काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है और पता है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि एक एक बच्चे को जो है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है यूनिवर्सिटीज़ अलाइन की जाती हैं, असाइन की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी विल डिस्क्लोज द रैंक लिस्ट फॉर सुएट पीजी 2023 काउंसलिंग। तो यानी कि वो अपनी अपनी रैंक लिस्ट को जो है दिखाती हैं कि हम इतने रैंक वाले बच्चों को ले रहे हैं और या फिर जिस प्रोसेस के अंदर यानी कि जिस भी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी सीट है उतनी ले रहे हैं। ठीक है, according to their ranking and number of open seats at all participating universities applicants will be admitted। तो हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है अपनी अपनी लिस्ट निकालती है जिसमें कि अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और रैंकिंग को मेंशन करती है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर एप्लीकेंट को, पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को अगर उसके मार्क्स जो है उस रैंकिंग में अलाइन करते हैं और उसके मार्क्स जो है उस यूनिवर्सिटी के लायक उसको लगता है कि उसका एडमिशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, so applying online is initial stage of SUET PG 2023 counseling process। So to participate in SUET PG counseling, interested participants must register on the website of their respecting participating university। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने SUET PG का फॉर्म भरा था तो अब अपने आप से आपको एडमिशन मिल जाएगा, जैसे कि पहले की फॉर्म्स में हुआ करता था लाइक ड्यूएट वगैरह में। तो उसमें आपको पर्टिकुलर कॉलेज सामने ही दे दिया जाता था और आपको डायरेक्टली साइट पे जा करके जो भी कॉलेज की वेबसाइट थी उस पर फ़ी पेमेंट करके आपको जो है एडमिशन कन्फर्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग देखनी होगी और आपको जो भी आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसके लायक अपने मार्क्स को देख रहे हो और आपका एडमिशन आपको लगता है कि इसमें हो जाएगा, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपने आप को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो वही रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और जो भी आपकी फ़ीस होगी वो सबमिट होगी। ठीक है, एन एप्लीकेंट विल रिसीव अ हायर प्रायोरिटी देन अ कैंडिडेट विद अ लोअर कट ऑफ। तो उस काउंसलिंग के अंदर आपका एडमिशन कैसे किए जाएंगे, जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा, उसकी हायर प्रायोरिटी होगी, और जिन बच्चों के उस बच्चे से थोड़े कम मार्क्स होंगे उनको लोअर प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि जिन बच्चों की हाई रैंकिंग है एग्जामिनेशन के अंदर उनके जो चांस है यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का, सीट पाने का, वो बहुत ही हाई है इंस्टेड ऑफ जिनके कम आए हैं। ठीक है, so students are required to pay the admission fee after being accepted into an institutional program। तो जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस होगा आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो आप जो भी आपका एडमिशन फ़ी होगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, आप उसको जो है पेमेंट करेंगे और फिर वहाँ से कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपकी सीट हो गई है, पक्की है, नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस। मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजिंग लगा है। तो ऑलमोस्ट 2 जुलाई के अंदर जो है आंसर की आएगी। ठीक है, आंसर की वो होगी टेंटेटिव, उसके बाद वो चैलेंज की जाएगी, उसके बाद आपकी फ़ाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर के आने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपनी रैंकिंग लिस्ट को निकालेंगी, जिसमें कि वो बताएंगी कि उनकी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं और कितनी रैंकिंग के बच्चों को वो ले रहे हैं। फिर आपका जो भी रिज़ल्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली उस रैंकिंग में चेक करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का प्रोसेस। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आंसर की रिलेटेड या काउंसलिंग के रिलेटेड, उसके बाद भी मैं आपको दोबारा से ये नई वीडियोस में समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोग को बार बार ये बात जो है दिमाग में फिट हो जाए।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग एडमिशन वो होती है डॉक्यूमेंट्स की। और ये हर साल मुझे बच्चों की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं कि पहले से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार करके नहीं रखा होता और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है जब आपका एडमिशन ले रहे होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 10th एंड 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और आई होप सब लोगों के पास होगा। बैचलर्स डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास अपने फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें कि आपके जितने भी सेमेस्टर आपकी यूनिवर्सिटी में चलते हैं। फॉर एग्जांपल डी में आपके 6 सेमेस्टर चलते हैं बैचलर्स के अंदर में, तो आपके छः जो आपके सेमेस्टर है उसका रिजल्ट उसके अंदर होना चाहिए, वही आपकी डिग्री कहलाएगी अभी के लिए। क्योंकि जो आपकी फाइनल डिग्री होती है वो कुछ साल बाद मिलती है, जैसे कि 1.5 साल बाद 2 साल बाद आपकी फाइनल डिग्री मिलती है। तो आपका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा जिसमें आपके ऑल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो ही आपकी बैचलर डिग्री कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका सुवेट का रिजल्ट है उसको डाउनलोड करके आपको रख लेना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कंडक्ट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारा आपको जो है आपको अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने यूजी किया है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रोविजनल, ट्रांसफ़र, कैरेक्टर ये जो है एक ही सर्टिफिकेट बना के दे दिए जाते हैं। और माइग्रेशन उन लोगों को चाहिए होता है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से स्विच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कंप्लीट किया है और अब वो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो वहाँ पे आप लोगों से माइग्रेशन मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, एससी एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही बात है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। ठीक है, फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन सब का डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे फोटोग्राफ्स मैंने नहीं लिखी हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है आपके पास वो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और सिग्नेचर, ये तो आपके पास आई गेस आप लोग के पास अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव भी होगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन में भी लगाया होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अब कास्ट सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, उसमें वो आपसे करंट ईयर का मांगते हैं, करंट ईयर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर आप 2023 में अभी अप्लाई कर रहे हो तो आपका अप्रैल 2023 के बाद का ही वो सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट जो है आपका मान्य होगा, यानी कि एक्सेप्टेड होगा। यानी कि अगर आपका कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 2022 का बना हुआ है, 2021 का बना हुआ है या फिर उससे पहले का बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, उनको करंट ईयर का ही चाहिए होता है। और इसके लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप अपने सर्टिफिकेट को जो है अपडेट करवा सकते हो, अपडेट का कोई प्रोविज़न नहीं होता सर्टिफिकेट को लेके, आपको न्यू ही बनवाना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या करें, तो ऐसे में क्या होता है, आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उस अंडरटेकिंग में क्या लिखा होता है कि आने वाले लगभग 14 दिन के अंदर जो है मैं अपने सर्टिफिकेट बनवा करके नया आपको सबमिट कर दूंगी, तब तक आप मेरे पुरानी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें। ठीक है, इस तरीके की अंडरटेकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ फिल करवाती हैं। तो आई होप आप लोग को जो है काउंसलिंग और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग को समझ आ गया होगा। जब तक आपके आंसर की नहीं आती है तब तक आप लोग मेक श्योर करें कि आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, क्योंकि आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा अपने जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उन सब के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप इन दिनों के अंदर जो है अपना ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है पहले से ही तैयार रखें, ताकि जब भी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो आपके पास ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, सो अगेन एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है अभी आपके आंसर की वो है सेकेंड जो आपका वीक रहेगा जुलाई का। ठीक है, सेकेंड वीक जुलाई का आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट अभी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट हमको मिल जाती है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन नहीं किया है, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर के एप्लीकेशन, वो सब भी हमें ज्वाइन कर लें। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन का नाम है एडुरेबल, टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जो है हमारे से जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम भी ये है। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं अपना, और आगे वाले अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। बाय बाय।